सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एक स्विंग ट्रेड चैलेंज लिया है। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि मैं क्या करने वाला हूँ इस चैनल में, इस चैलेंज में, सॉरी। सो बेसिकली आज मेरे को ये मेरी फोर्थ ट्रेड रहेगी, स्विंग फोर्थ ट्रेड है उस चैलेंज की। तो मैं आपको, ये मैंने रिलायंस में ट्रेड लिया है। आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 20 रुपीज़ का है, 19.10। एंड मेरा 60 रुपीज़ का टारगेट है। और मेरा 1:3 का ट्रेड रहेगा, क्योंकि अगर जो मुझे एक्सपेक्टेड है, अगर मेरा स्टॉप लॉस आया तो इट्स फाइन, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है सिर्फ। बट अगर मेरा टारगेट आता है तो 60 रुपीज़ का टारगेट है, तो काफ़ी अच्छा टारगेट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों, क्या सोच के ये ट्रेड ली। सो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे गया। मैंने देखा कि मार्केट एक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है काफ़ी ज़्यादा। बार बार इस लेवल तक आती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिजेक्ट होती है। काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। बट उससे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, हायर हाई हायर हाई हायर हाई फॉर्म कर रही थी। यहाँ तक मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, बट उसके बाद मार्केट ने कोई हाई नहीं फॉर्म किया। तो अगर मैं जूम करके देखूँ, यहाँ पे अगर हम अपनी फेवरेट ट्रेसमेंट यूज़ करें एंड टिल हियर, सो मार्केट हैज़ रिट्रेस्ड एग्जैक्टली 68%। मार्केट ने 68% रिट्रेस किया और ईएमए की 1 मंथ ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स हैं, मार्केट बुल जाने के चांसेस हैं। और उसके बाद जब मैंने आज देखा तो मंथली की कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही थी। तो उसके बाद मैंने स्विच किया वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि अगर एक तो इसने यहाँ पे ना हल्का सा अगर जूम करके देखो तो एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट दिया है ईएमए का। बट ईएमए के ब्रेकआउट के बाद मार्केट इतनी ऊपर गई बट रिजेक्ट हो गई। तो ज़रूर यहाँ पे कुछ सेलर्स थे जिस वजह से मार्केट रिजेक्ट हुई। तो यहाँ पे एक डाउट था कि मे बी मार्केट कैन फॉल। अगर हम ये देखें कि मार्केट ने ना, ये एक लाइन है, ये मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम से करी थी। तो इस लेवल के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे मिले मार्केट, तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। बट मार्केट ने क्लोजिंग इससे नीचे दी। प्रीवियस वीक मार्केट नीचे आई हल्का सा एंड कहीं ना बुल मूव। तो आप ये देख रहे हो कि कितनी बुलिश कैंडल बन रही है। तो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट के पास बायर्स हैं अच्छे खासे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखा। बियर, रिट्रेस, बियर, इसके बाद कोई लो नहीं बना। देन अगेन मार्केट यहाँ तक आई और एक रिट्रेस किया और अगेन एक न्यू हाई क्रिएट किया। तो मेरे पास फिर भी एक डाउट था कि मार्केट ने कल बार बार इसी के नीचे क्लोजिंग दी। अगर इतनी बियर, इतनी बुलिश होती तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ, ये डॉजी कैंडल बनी, यहाँ से फॉल आने के चांसेस थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। बट आज गैप अप ओपन हुई मार्केट, मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से कितना बड़ा बुल मूव आया। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें 4 आवर पे, तो मार्केट वॉज, ये है 17, सो मार्केट वॉज ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल बट मार्केट वॉजंट एबल टू। तो मार्केट ने नीचे गई, 4 आवर ये में टेस्ट किया और यहीं से ही एकदम ऊपर क्लीन बुल मूव। तो उसके बाद एक और हर्डल आ रहा था माइंड में। पहले मैं ये सोच रहा था कि इसका ब्रेकआउट होगा, एक स्विंग का हाई बना, देन आई कैन गो लॉन्ग ऑन दिस। आज गैप अप ओपन हुई, मुझे ये भी एक दिमाग में था, इट माइट कम टू फिल द गैप और 4 आवर ये मेरे को जहाँ टच करेगी मैं बाय कर सकता हूँ। बट मार्केट के पास बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसे गैप फिल करने का भी मौका नहीं मिला। तो ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती थी। बट मार्केट ने उसका क्लियर, छोटे टाइम फ्रेम में मैंने देखा, क्लियर एक ब्रेकआउट दिया। इवन मार्केट ने उसे रीटेस्ट भी किया। कितना क्लीन ब्रेकआउट है। और अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड डॉजी अबव रेजिस्टेंस। तो मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। मैं स्टिल वेट कर रहा था कि ये जो एक स्पाइक है ना,
इसका भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन चाहिए थी, मैं कोई रिस्की ट्रेड नहीं लेना चाह रहा हूँ। और मैं डिलीवरी ले रहा हूँ शेयर्स की, कैश में काम कर रहा हूँ, ऑप्शंस में नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे था कि एक छोटा सा लॉस होएगा अगर होगा तो तो मैंने स्टॉप लॉस रखा इस रेजिस्टेंस के काफ़ी नीचे, जो कि एक ये लेवल भी है, टाइम स्पेंड एरिया है काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ तक। और उसके भी नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा जो कि 20 रुपीज़ का ही आया। और टेक प्रॉफिट मेरा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था, वो भी मैं बता देता हूँ। टारगेट मैंने यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे मेरे को क्लियर रेंज दिखाई दे रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को क्लियर रेंज मिले तो मैं ट्रेड में एंटर करूँ। और यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल है, ठीक है, तो मैंने यहीं पे ही अपना टारगेट रखा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2440 तक में भी मार्केट आए तो मैं अपना टेक प्रॉफिट लूँ। और हाँ, अगर मार्केट एक एक बीच में हडल है, दिखाता हूँ मैं, दिस 2395 के अराउंड, अगर मार्केट यहाँ तक भी आती है ना तो मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कि वापस अगर यहाँ आई तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊंगा। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक ट्रेवल इजीली कर जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है, और जो भी होगा आई विल बी शेयरिंग द रिजल्ट्स, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो मैं ये वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी गलतियों को देख पाऊँ कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और मेरी कितनी ट्रेड्स फेल हो रही हैं और कितनी पास हो रही हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।